बेस्ट प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बेस्ट प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन जोरदार बिकवाली इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली और ये आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, भनक नहीं थी कि ऐसा होगा। लेकिन एपिसेंटर बना एचडीएफसी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में जबरदस्त बिकवाली थी। उसका इंपैक्ट ओवरऑल इंडाइसेस पे आ गया। निफ्टी बैंक ढेर हो गया, निफ्टी की हालत हो गई टाइट। अमेरिकन मार्केट से संकेत को उतने बढ़िया थे नहीं। 4 दिनों की लगातार बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन हमारे मार्केट लगातार तूल पकड़े हुए थे, तेजी पकड़े हुए थे। कल 18,255 के लेवल पे बंद हुए थे। आज शुरुआत ही झटके के साथ हो गई। 18,117 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद थोड़ा सा एक माइनर पुल बैक देखने को मिला जिसमें 18,216 के लेवल हासिल हुए। लेकिन वहां से जो पटकी मारी है, दिन भर पिटाई हो गई और बैंकिंग शेयर्स की तो हालत टाइट हो गई। आज दिन का लो निफ्टी का लग गया 18,055, क्लोजिंग आई है 18,069 के लेवल की। 186 पॉइंट साफ हो गए। दिन की ऊंचाई से देखोगे तो और भयानक पिक्चर दिखेगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक 42,661 के लेवल पे हुआ है बंद। 1,024 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली। डे हाई था 43,588, क्लोजिंग हुई है 42,661। बहुत भयंकर बिकवाली बैंकिंग में देखने को मिली है। सेंसेक्स 694 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 61,054 के लेवल पे। और वीकली बेसिस पे निफ्टी बैंक हो गया आज नेगेटिव। एडवांस डिक्लाइंस 19 शेयर्स हरियाणवी में निफ्टी के बंद हुए हैं। 30 शेयर्स गिरकर बंद हुए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन आज प्रॉब्लम था एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सबसे ज्यादा दबाव है इंडाइसिस पे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का ही हुआ। भैया ये हुआ क्या? अचानक क्या हुआ ऐसा कि गैप डाउन ही देखने को मिला 4 से 5% का। उसके बाद निफ्टी के टॉप लूजर साबित हो गए। निफ्टी पे आज एचडीएफसी बैंक लगभग 6% टूटा है, एचडीएफसी 5.5% टूटा है। इसके अलावा साथ साथ टूट गया इंडसइंड बैंक 4.5%, हिंडाल्को, टाटा स्टील 2%, 2% हल्के हो गए। तो खबर यह थी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो विलय है वो जुलाई में पूरा हो जाएगा। चलो यहां तक तो बात समझ में आती है। इसके अलावा ये एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बनेगी नई एंटिटी। जब विलय हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा, तो ये नई एंटिटी एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि एक्सपेक्टेशन ये है कि मर्जर के बाद एमएससीआई में अगर ये शामिल हुई नई एंटिटी तो इसमें से आउटफ्लो देखने को मिलेंगे, पैसा निकलेगा, निवेशक पैसा निकालेंगे। इसमें से कितना आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है? मर्जर के बाद नई इकाई में 150 से 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। एडजस्टमेंट रेशियो 1 की जगह 0.5 का होगा। उसका एक इंपैक्ट था। इतनी जबरदस्त पिटाई देखने को मिली है और इतने समय बाद, मेरे ख्याल से एक साल में हमने नहीं देखा पिछले एक साल में कि 5 से 6% का गोता एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने लगा दिया हो, तो हड़कंप मच गया। इसके कारण ही आज निफ्टी बैंक का मूड माहौल ही बिगड़ गया। निफ्टी गेनर्स में आज टाइटन को पाएंगे आप, 2.25% उछला है। मारुति ने हिम्मत दिखाई और यहां पर 0.25% के रिटर्न बैठे। अल्ट्राटेक, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल्स 1% से 1.5% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में चोला इन्वेस्टमेंट, ये तो खैर इस हफ्ते का ही सरताज है, 4% के आसपास चढ़ा है। टीवीएस मोटर 4% उछल गया, नतीजों का इंपैक्ट था। एमआरएफ 3.5% उछला है। अंबुजा सीमेंट 3% उछला, क्लोजिंग बहुत बेहतरीन है 400 के लेवल के ऊपर। इसके अलावा मेट्रोपोलिस 2.5% उछलता हुआ नजर आया। अच्छा, एफएनओ लूजर्स में सबसे ऊपर आएगा मन्नापुरम, 11.5% का डेंट पड़ गया क्योंकि इनके एमडी वीपी नंद कुमार, जो ईडी की छापेमारी हुई थी हाल फिलहाल में, उसमें इनके एमडी वीपी नंद कुमार के कुछ एसेट्स जब्त हुए हैं, शेयर्स जब्त हुए हैं, कुल मिलाकर कितने के 143 करोड़ रुपए के। उसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव आज के सत्र में। और अगले हफ्ते तो इसके नतीजे आने हैं मन्नापुरम के, उससे पहले बहुत हल्का हो गया। आज 11.5% टूटा। फेडरल बैंक, नतीजे जैसे भी हो, स्टॉक की पिटाई हो गई 8%। बीएचईएल 6% टूट गया। उसके अलावा ये तो है ही एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी निफ्टी के टॉप लूजर। बाजार का सेंटीमेंट ही इन्होंने बिगाड़ा है। इंडसइंड बैंक 5.5% टूटा है। डाबर लगातार 2 दिन से पिट रहा है, आज तो पिटाई ज्यादा हो गई 5% की। एफएनओ लूजर्स में एबी फैशन को पाएंगे, सिटी यूनियन बैंक को पाएंगे और इंडियाबुल्स हाउसिंग को पाएंगे। 4% से लगभग 0.5% हल्के होते हुए नजर आए। आज प्राइवेट बैंक्स का मूड खराब हो गया। देखो, शुरुआत में ही झटका लग गया था। गैप डाउन ओपनिंग एचडीएफसी ट्विंस में देखने को मिली थी, तो वो तो टूटे टूटे। फेडरल बैंक के नतीजों के बाद 8% फेडरल बैंक टूट गया। एचडीएफसी बैंक 6% टूटा है। आरबीएल बैंक की हालत टाइट थी, 4.5% ये गया। इंडसइंड बैंक 4.5% टूटा। सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक भी आज टूटते हुए नजर आए। और मुद्दा यह है कि बैंकिंग ही बहुत मजबूत कड़ी थी। बाजार जो नए लेवल छूता चला जा रहा था, बैंकिंग के बलबूते छू रहा था। अब बैंकिंग में ही प्रॉब्लम हुई है ऊपरी स्तरों पर, तो बाजार थोड़ा यहां पर नर्वस महसूस कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा तनाव है। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी तो दिखेंगे ही आपको, ये तो खैर आपको बार बार दिखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा पीएफसी, आरईसी दोनों स्टॉक्स 3% ढेर हो गए। कोटक बैंक, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और बजाज फिनसर्व 1% से 1.5% हल्के होते नजर आए। लेकिन यहां पर चोला इन्वेस्टमेंट, आईईएक्स, मुथूट फाइनेंस और आईसीआईसी बैंक में खरीदारी होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। पीएसबी 4.5% टूटा है। यूको बैंक 2.25% टूटा है। पीएनबी, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक 1% से 2% हल्के हो गए। यूनियन बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% से 1% हल्के हो गए।
मेटल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। नाल्को 3.5% गया, स्टील अथॉरिटी 3.25% लुढ़का, वेल्समन कॉर्प, एनएमडीसी, हिंद कॉपर 2.5% टूटे, हिंडाल्को, टाटा स्टील जो कल जोश में थे आज जोश पड़ गया ठंडा, 2% से 2.25% टूटे, जेएसपीएलपी 2% टूटता हुआ नजर आया। तो खरीदारी कहां हो रही थी भैया? इस हफ्ते तो एक ही सेक्टर दिखा, वो था रेलवेज। लगातार 2 हफ्ते बहुत एक स्टॉक चढ़ा है, वो है आरवीएनएल, और बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। 9.5% के आसपास के रिटर्न्स आज के सत्र में डिलीवर हुए हैं और कुल मिलाकर 30% से ज्यादा चढ़ा हुआ है ये स्टॉक हफ्ते में। इरकॉन 5.5% उछला है, राइट्स 5.5% उछला। इसके अलावा ऑटोज, टीवीएस मोटर लीड कर रहा था, 4% चढ़ा, एमआरएफ 3.5% चढ़ा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मारुति 2.25% से 3.25% चढ़े हैं, हीरो मोटोकॉर्प और बॉश इन स्टॉक्स में खरीदारी देखी। लेकिन इसी सेक्टर में एमएनएम, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स हल्के हो गए, बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी में भी कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन रैडिको इस स्टॉक में 3.25% के रिटर्न बैठे, नेस्ले 1.5% चढ़ा है, आईटीसी ने सपोर्ट किया बाजार को, आज 1% चढ़ा है, ये स्टॉक नए लेवल्स छू रहा है। इसके अलावा ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर आदि फीसदी से 0.1% चढ़े हैं। इसी स्पेस में डाबर, यूबीएल, कोलगेट इन स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आज नंबर आया रेस्टोरेंट ब्रांड्स का, बर्गर किंग, ये स्टॉक आज 9.5% उछला है। आईटीआई 8.5% उछला। ईआईएल लगातार चढ़ता स्टॉक है, ये 6.5% चढ़ गया आज भी। एचएलई, ग्लासकोट, जेबीएम ऑटो, जेके टायर 5% से ज्यादा चढ़े हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स, मिर्जा इंटरनेशनल 5% से ज्यादा चढ़ा। केमप्लास, गो कलर्स, टीसीएनएस ब्रांड्स इनमें खरीदारी थी, तो था मिड कैप्स में अभी भी जलवा कायम है। कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टूटे भी हैं आज बाजार, जैसे जैसे टूटा वैसे मिड कैप्स भी हल्के हो रहे थे हायर लेवल्स पे। तो एचबीएल पावर एक स्टॉक है जहां पर 6.5% का डेंट पड़ा। एनआईएसीएल और जीआईसीआरई इंश्योरेंस कंपनियां कल तेज थी, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 5.5% से 6% टूट गए। सिम्फनी नतीजों के बाद 5.5% टूट गया। फिलेटेक्स और वेल्सपन इंडिया इन स्टॉक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? तो पहले तो मैक्रो इवेंट्स आपको बता दूं, 10 मई बुधवार को अमेरिका में अप्रैल महंगाई के आंकड़े आने हैं। 11 मई गुरुवार को चीन में अप्रैल महंगाई के आंकड़े आने हैं। 11 मई गुरुवार को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक भी है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। उसके बाद भारत पे फोकस आएगा। 12 मई शुक्रवार को भारत में अप्रैल महंगाई के आंकड़े और मार्च आईआईपी के आंकड़े आने हैं। तो ये मैक्रो इवेंट्स, इन्फ्लेशन फिगर्स, आईआईपी आंकड़ा, इनका डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब टेक्निकली हालत टाइट हो गई। देखो लगातार चढ़ रहे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच था, तूफानी तेजी देखने को मिल रही थी, तो एक बहाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन बहाना बैंकिंग सिस्टम से मिल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और ऊपर से वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी से मिलेगा बहाना, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो वहां पर एकदम से अटैक हुआ, ऊपरी स्तरों पर मंदड़ी हावी हो गए एचडीएफसी ग्रुप में, और उसका असर आज इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला। तो निफ्टी पे अभी 18,030 18,000 के लेवल को बचाना जरूरी है, नहीं हो पाएगा। 18,000 का स्तर हो सकता है कि टूटता हुआ नजर आए, पहले बाउंस आएगा। कोई भी बाउंस आया तो 18,150 18,160 के लेवल को निकालना, उसके ऊपर टिकना थोड़ा इस समय मार्केट्स के लिए मुश्किल है। ये आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली आ गई, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ा हल्के हो जाएं तो ठीक, लोअर लेवल्स पे फिर से एक्यूमुलेशन होगी। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि हो सकता है कि 17,850 17,900 के आसपास आके टिके और वहां से एक पुल बैक ट्रेड्स बनते हुए नजर आए। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, पोजीशन थोड़ी हल्की रखिए। तकलीफ है बैंकिंग में, बैंकिंग सिस्टम, बैंक निफ्टी ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली हायर लेवल पे अगर गया तो फिर से पिटाई होनी शुरू होगी। और मुद्दा यही है कि बैंकिंग पे भरोसा बहुत ज्यादा था, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आ रहे थे, लेकिन ऐसी बिकवाली होगी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो हाँ, बाजार झटका देता है, अनसर्टेनिटी बाजार पे अक्सर देखने को मिलती है, वो इस बार भी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक के एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन, अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बिस्तक ने लॉन्च कर दिया अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पर, उसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर मिल जाएगी। 3 कैटेगरी के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। एक फीचर सभी प्लान्स में कॉमन है कि बाजार शुरू होने से पहले आपको एक न्यूज़लेटर दिया जाएगा जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की सारी डेवलपमेंट क्या हुई है, स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी खबरें हैं जो बाजार पे रूल करेंगी, इसके अलावा निफ्टी और निफ्टी बैंक के टेक्निकल लेवल्स जिसको देख के आप ट्रेड प्लान सेट कर सकते हो, और डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ये तमाम चीजें कोलेटेड आपको बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाएंगी। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं प्रीमियम मेंबर्स के लिए, कैटेगरी वाइज, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए अलग अलग फीचर्स हैं। लेकिन कोई भी सवाल आप लाइव चैट के दौरान पूछते हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा और आपको एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ उनके वेबिनार्स में जुड़ने का मौका मिलेगा। और अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए एक और फीचर है कि तक का कोई भी इवेंट हुआ तो आपको एक्सक्लूसिवली लाउंज एक्सेस भी मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं। फीस रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ, तीनों ही प्लान्स की, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम रिस्पेक्टिवली। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिस्तक के होम पेज पर इसकी डिटेल्स दे रखी है, ज्वाइन का बटन दे रखा है, वो क्लिक कर सकते हैं और अपना मनपसंद प्लान चुन के बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं।